तो गाइस यहाँ पर देखिए समाज शास्त्र का आपका पूरा एक मॉडल पेपर बना दिया है। यहाँ पर जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न एंड लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से आपको तैयार करने हैं, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। देखिए समाज शास्त्र का आपका जो पूरा पेपर है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एंड अतलग उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो गाइस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। हेलो एवरीवन, आई एम सुगांव, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपका सोशोलॉजी का जो आपका मॉडल पेपर है उसका हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये है गाइस आपका सेकंड पार्ट। यहाँ पर हम देखने वाले हैं समाज शास्त्र में जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न एंड जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रह गए थे उन सब पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल पर अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप इस बार कर पाओ। जैसा कि आपने कमेंट किया था कि मैम ऑल सब्जेक्ट के जो भी हमारे मॉडल पेपर हैं उनका फुल सोल्यूशन दीजिए। तो गाइस जैसा कि आपने कमेंट किया था कि आपको समाज शास्त्र का चाहिए, तो सोशोलॉजी का फर्स्ट पार्ट जैसे अपलोड कर दिया है, ये आपका सेकंड पार्ट। इसी तरह से आपके पास सामान्य हिंदी है। अगर कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था मैम सामान्य हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो पूरा सॉल्व करा दीजिए एक ही वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो आपका वही आने वाला है। और गाइस इसी तरह से अगर आपको भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मॉडल पेपर है या फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी आपकी प्रॉब्लम से नेक्स्ट डे ही उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो गाइस अगर इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी मॉडल पेपर हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको भी चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी आप कमेंट करते हो हर एक कमेंट का आपका रिप्लाई आपको मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जो समाज शास्त्र का हमारा जो सेकंड पार्ट था मॉडल पेपर का, उसका यहाँ पर फुल सोल्यूशन आपको मिलेगा। और गाइस सच में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सभी दोस्तों में आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, सो विदाउट सेइंग लेट्स बिगिन। तो गाइस देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब हम देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने गाइस वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो। ये जो आपकी अतलग उत्तरीय प्रश्न है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, ये भी हम उसमें देख चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये था आपका कि जाति की विशेषताएं लिखिए, इसको भी देख चुके हैं। एंड नेक्स्ट था कि विनिमय से क्या आशय है, ठीक है, तो इस प्रश्न को भी देख चुके हैं। दबाव समूह या हित समूह क्या है, इसको भी आप देख चुके हो। इसी के साथ अगर आपने गाइस वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार इनको आप देख लीजिए। ये आपके क्वेश्चन थे जो आपका इस वीडियो का जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये है आपका सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न हमें कौन कौन से तैयार करने हैं। इस बार की बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न आई होप आपने देख लिए होंगे, वो आपको तैयार करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अब यहाँ पर जो लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न रह गए थे उन पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए प्रश्न है आपका पहला कि औद्योगिकरण किस प्रकार समानता एवं असमानता लाता है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखेंगे। और क्वेश्चन ये देखना आप मॉडल पेपर में भी आपको मिल जाएगा, कई बार ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है, ठीक है। तो औद्योगिकरण किस प्रकार समानता एवं असमानता लाता है, इसका जो आंसर है आप इस तरह से लिखोगे कि आज 21वीं शताब्दी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को एक विस्तृत श्रम विभाजन वाली प्रक्रिया माना जाता है जो अपरिहार्य है तथा जिसके प्रभाव समानता एवं असमानता लाने वाले होते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि औद्योगिकरण कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरणार्थ रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफों में जातीय भेदभाव का महत्व कम हो जाता है।
इसके बाद आप लिखोगे कि जातीय दूरी कम होती है तथा अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि इस प्रकार औद्योगिकरण में सामाजिक असमानताएं, ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। फिर आप इस तरह से लिखोगे कि सामाजिक असमानताएं तो कम होती हैं परंतु आर्थिक या आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती है। उदाहरण अच्छे वेतन व्यवसायों में उच्च जातियों के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। अधिकांशतः महिलाएं समान कार्य के लिए कम वेतन पाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि औद्योगिकरण किस प्रकार समानता एवं असमानता लाता है। तो आई होप जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे। इसी के साथ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कृषक समाज पर, देखिए क्वेश्चन आपका है कि कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। देखिए गाइस, हरित क्रांति क्या है, कृषक समाज पर इसके क्या प्रभाव हैं, या फिर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, या फिर हरित क्रांति क्या है इसके बारे में विस्तार से समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आस्क किया जाता है। तो आपको सही ढंग से जो आपका ये प्रश्न है इसका आंसर आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है। ठीक है, तो कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आप इस तरह से पहले लिखोगे कि कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभाव इस प्रकार हैं। फिर आपको यहाँ पर गाइस इस तरह से फर्स्ट हेडिंग डालनी है कि बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले माध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लोगे मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी। ये हेडिंग डालने के बाद गाइस इस तरह से आपको लिखना है कि कृषि में निवेश महंगा होने के कारण छोटे तथा सीमांत किसान इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे। किस तरह से लिखोगे कि कृषि में निवेश महंगा होने के कारण छोटे तथा सीमांत किसान इसका लाभ उठा। गाइस, अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ठीक है, और ये जैसे कि आपने कहा था कि मैम एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दीजिए, यानी 1 मंथ के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल दे दीजिए जिससे आसानी से हम पढ़ सके। यानी इस बार जो हमारा सपना है 90+ स्कोर करने का वो हम इस बार कर पाए, एक ऐसा टाइम टेबल हमें दे दीजिए। तो गाइस वो वीडियो आपको मिल जाएगा, 1 या फिर 2 दिन ही लगेंगे। जो आपका टॉपर टाइम टेबल है वो भी आपको मिल जाएगा। और गाइस जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर आपको जैसे मोटिवेशन वीडियो चाहिए कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, रील से आपका मन नहीं हटता, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट डे जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि कृषि में निवेश महंगा होने के कारण छोटे तथा सीमांत किसान इसका लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे, वे जीवन निर्वाही कृषि ही बने रहे। इसलिए हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन मध्यम एवं बड़े किसानों को मिला जो अपने परिवार की आवश्यकता से कई अधिक उत्पादन करने वाले थे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रश्न यहाँ पर दिया गया था कि कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के जो प्रभाव क्या है उनका यहाँ पर आपको वर्णन करना था। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने वाले मध्यम एवं बड़े किसानों के लिए लाभकारी। फिर ये हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से इसमें लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपकी सेकंड हेडिंग है वो आप क्या डालोगे उसको देखते हैं।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी सेकेंड हेडिंग है आपको क्या डालनी है। देखिए सेकेंड हेडिंग यहाँ पर आप डालोगे ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि। ठीक है, ग्रामीण समाज के असमानताओं में वृद्धि हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से लिखोगे कि 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ गईं। ठीक है, किस तरह से आपको लिखना है, आप यहाँ पर लिखोगे कि 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ गईं। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थीं, इसलिए इनका लाभ अच्छी आर्थिक स्थिति वाले ऐसे किसानों को हुआ जिसके पास जमीन, पूंजी, तकनीक तथा बीजों एवं खादों के बारे में आवश्यक जानकारी थी। इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि अनेक भूस्वामियों ने पट्टेदार कृषकों से अपनी भूमि वापस ले ली। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपनी भूमि वापस ले ली। इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे तथा इससे धनी किसान और अधिक संपन्न हो गए, भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिक बिगड़ गई। ठीक है, तो ग्रामीण समाज में असमानताओं में वृद्धि डालकर हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से इसमें लिख कर आओगे। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है कि दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दलित से आप क्या समझते हैं, आपको इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखना है कि दलितों से अभिप्राय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वाधिक पिछड़े तबकों से है। दलितों से अभिप्राय अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के सर्वाधिक पिछड़े तबकों से है। ये अस्पृश्यता एवं सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। इसके विपरीत जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी है जो निम्न तो समझा जाता है परंतु उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी प्रकार का यहाँ पर देखिए सामाजिक भेदभाव का शिकार रहे हैं। इसके विपरीत जातियों का एक काफ़ी बड़ा समूह ऐसा भी है जो निम्न तो समझा जाता है परंतु उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था और ना ही उन्हें अछूत माना जाता था। इसके बाद आप लिखोगे कि सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित ऐसे समूहों का जाति पर आधारित होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जाति पर आधारित होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि इन समूहों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग कहा गया है। आम बोलचाल की भाषा में इन्हें अन्य पिछड़े वर्ग भी कहा जाता है। तो दलित से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में तीसरा क्वेश्चन क्या तैयार कर लोगे कि दलित से आप क्या समझते हैं। अब देखिए इसी तरह से जो आपका अगला प्रश्न है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न में, उसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए गाइस, लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार कर लोगे कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो सही ढंग से आप इस प्रश्न के आंसर को तैयार करेंगे। तो देखिए आप इस तरह से लिख कर आओगे कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि परिवार की आंतरिक संरचना समाज की अन्य संरचनाओं जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि से जुड़ी होती है। इसे अनेक उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। हिमालय क्षेत्र के गांव से पुरुषों के प्रवसन के कारण ऐसे परिवार अधिक हो जाते हैं जिनकी मुखिया स्त्रियां होती हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि इसी भांति भारत के आधुनिकतम सॉफ्टवेयर उद्योग में
कार्यरत युवा माता पिता अपने बच्चों की देखभाल हेतु, देखिए अपने बच्चों की देखभाल हेतु इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर इस तरह से लिखना है। देखिए आप इस तरह से लिखोगे, सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत युवा माता पिता अपने बच्चों की देखभाल हेतु दादा दादी या नाना नानी की सहायता लेते हैं, जिससे इन परिवारों की संरचना बदल जाती है। वास्तव में परिवार एवं समाज में घनिष्ठ संबंध है, अतः समाज की संरचना में होने वाले सभी परिवर्तन किसी न किसी रूप में पारिवारिक संरचना को अवश्य प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एक बार प्रश्न को दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था कि सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन पारिवारिक संरचना में किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप इस तरह से लिख कर आओगे, एक बार इसको आप देख लीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और एक बार गाइस अगर वीडियो पसंद आया करे तो एक बार सभी दोस्तों में आप शेयर ज़रूर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।